नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और आज से सावन का ये पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। और इस वक्त हम केतड़ी के भगवान शिव मंदिर में मौजूद हैं। हमारे साथ पंडित जी वेद प्रकाश जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि ये सावन का महीना आखिरकार क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसके पीछे का इतिहास क्या कुछ है और इस महीने में पूजा अर्चना करने से क्या कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस महीने में क्या कुछ नहीं करना चाहिए। पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो पीटीसी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी बताइएगा, सबसे पहले तो सावन के पवित्र महीने की जो आज से शुरुआत हो रही है, क्या कुछ महत्व इस महीने का है और किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपको पता है कि आज से मतलब यानी 11 जुलाई से और 7 अगस्त तक श्रावण का महीना चलेगा। 11 जुलाई से शुक्रवार से शुरू हो गया है और 7 अगस्त तक चलेगा। कुछ लोग तो 11 जुलाई से मानते हैं, लेकिन अभी तो हमारे यहाँ मंदिर में 16 जुलाई से प्रारंभ होगा और 16 अगस्त तक चलेगा। इसमें 4 सोमवार आ रहे हैं जो बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भगवान शिव की आराधना पूजा अर्चना करनी चाहिए और विशेष करके सोमवार जो श्रावण सोमवार आता है, श्रावण सोमवार के व्रत करनी चाहिए और भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, बिलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि जो भी भक्त अगर व्रत रख के चढ़ाता है उसकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चाहे जीवन में विवाह से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, कारोबार से संबंधित हो, किसी चीज़ से भी संबंधित हो। तो इसे श्रावण का महीना हर दिन ही पवित्र है। अगर भक्त नियमित लगातार हर मतलब पूरे माह तक लगातार भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और प्रतिदिन भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में अवश्य ही नया बदलाव आता है। जो भी दिक्कत परेशानी है उनकी मनोकामना अवश्य भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान का दूसरा नाम आशुतोष है। ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने सभी भक्तों को यही चाहिए कि स्नान आदि करके भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान का अभिषेक करें, प्रतिदिन भगवान को जल चढ़ाएं, दूध, दही इत्यादि जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बिल्वपत्र इत्यादि चढ़ाएं। हो सके शिव पुराण का पाठ करें, रुद्राभिषेक आदि कराएं, शिव मंत्रों का पाठ करें, शिव स्तोत्र का आदि पाठ करें। इससे उनके जीवन में उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। पंडित जी, अगर क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में अगर हम बात करें तो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कुछ लोग नौकरी पेशा लोग हैं, अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो वो किस तरीके से ये सावन के महीने में अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखो, वैसे जो लोग बिजी रहते हैं, जिनका ड्यूटी टाइम होता है, नौकरी वाले लोग हैं, उनको अगर हर दिन अगर नहीं आ सकते हैं तो आप हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर आओ। जिस दिन सोमवार का दिन होता है उस दिन आप एक दिन तो निकालना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर में श्रावण का महीना एक ही बार आता है। और तो आप विशेष तो आपको हर दिन निकालना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, अपने कार्य से संबंधित कोई दिक्कत है, नहीं आ पाते हैं आप, तो आप सोमवार का दिन निकाल सकते हैं। या आप सुबह सुबह जल्दी आके, मंदिर 4 बजे खुल जाता है तो 4 बजे से भक्तों का यहाँ पे रस शुरू हो जाता है और रात्रि 9 बजे तक लगातार चलता रहता है। पंडित जी, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, क्योंकि जो शिव भक्त हैं या बाकी लोग जो पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं, व्रत में क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। देखो, व्रत में हम फलाहार ले सकते हैं। जैसे हम श्रावण मास का व्रत करते हैं या सोमवार का व्रत करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि फलाहार रह के उस दिन थोड़ा भगवान की पूजा अर्चना करके, अगर आप मंदिर नहीं आ सकते तो आप घर में या भगवान शंकर की फोटो उसके सामने आप हाथ जोड़ के जो भी मनोकामना आप बोल के आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और दूध, फल इत्यादि ले सकते हैं दिन में एक बार। और रात्रि को आप कुछ भी मीठा खा के, मीठा भोजन खा के फल व्रत को खोना चाहिए। ये ना ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब कुछ नमक वगैरह नहीं खा सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू श्रावण महीने का कर रहे हैं फिर तो आपको मतलब पूरे महीने ही व्रत रखना चाहिए। फिर तो आप नमक इत्यादि इन चीज़ों को, खट्टी चीज़ आप नहीं खा सकते। आप फिर फलाहार रह के पूरे महीने का व्रत कर सकते हैं। अगर आप सोमवार का करते हो तो आप सुबह दिन में आप फलाहार लेके दूध एक टाइम ले लो, उसके बाद रात्रि को आप कुछ भी मीठा भोजन लेके व्रत आप खोल सकते हो। पंडित जी, क्योंकि सावन महीने की शुरुआत हो रही है, पवित्र महीना माना जाता है और आज से कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, तो इतिहास में, पुराणों में इस यात्रा का जिक्र है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कावड़ यात्रा जो लोग करते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है और कावड़ यात्रा करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। जैसे कि कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही थी, ये इसका वर्णन हमारे पुराणों में आता है कि श्रवण कुमार ने भी भगवान शंकर पे एक बार जलाभिषेक किया था। तो उन्होंने हरिद्वार से गंगा जल पैदल ला के भगवान पे
वो जल चढ़ाए थे, तो भगवान प्रसन्न हो गए थे। तो तब से धीरे धीरे ये कांवड़ यात्रा का प्रारंभ हो गया। तो भक्त यहाँ से हरिद्वार जाते हैं और वहाँ से गंगा जल भर के नंगे पाँव वहाँ से आके भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। तो भगवान पे कहते हैं कि गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि गंगा भगवान के हमेशा मस्तक में विराजमान रहती है। तो अगर हम कहें गंगा जल भगवान पे चढ़ाएं, दूर से अगर पैदल लाके आएँ, तो भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा नियम है कि कांवड़ यात्रा का भी नियम होता है कि अगर जो कांवड़ लेने जा रहे हैं तो उनको भी थोड़ा कुछ बातों को उनको ध्यान रखना होता है, पवित्रता का, शुद्धता के। रास्ते में किन जगह से न जाएँ और कितनी जगह रुकें। अगर हम रास्ते में कहीं इत्यादि कुछ भोजन वगैरह करते हैं या शौच इत्यादि जाते हैं, तो हमको फिर नहा के दोबारा वो प्रारंभ करनी पड़ती है। और कई प्रकार के वाद्य होते हैं, उसमें किसी अपवित्र चीज़ पे नहीं करना पड़ता है, व्रत रख के करना पड़ता है। अगर हम व्रत रख के नहीं कर सकते तो हम भोजन करके कर सकते हैं, लेकिन एक सही समय के अनुसार उसको प्रारंभ करना चाहिए, उस सही समय पे वो करना चाहिए। बीच में किसी चीज़ का बीच में थोड़ा मतलब पवित्रता का ध्यान इसमें ज़रूरी है। पंडित जी बताते हैं, जब कावड़ लेने जाते हैं और जब कावड़ लेकर आते हैं, तो जब लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं कंधे पर ही कावड़ रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है? उसके पीछे कोई मान्यता है ऐसी? उसके पीछे ये मान्यता है कि जब हम गंगा से जल उठा लेते हैं, जल भर लेते हैं किसी चीज़ पे, हमारे मकसद रहता है कि ये जल हम उठा रहे हैं तो ये हम उठा के सीधे भगवान के ऊपर ही समर्पित करेंगे। अगर हम जल कहीं पे नीचे रख देते, धरती पे रख देते, तो उसका ग्रहण वो अपवित्र हो जाता है, मतलब एक तरफ से वो जूठा हो जाता है। तो उस जल को हम कहीं नीचे नहीं रखते। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम भोजन कर रहे हैं जब तक हमारे हाथ में, तब तक शुद्ध है। अगर वो नीचे ज़मीन पे गिर गया फिर वो अशुद्ध हो जाता है। तो वो यही भाव है कि अगर हम जो जल हमने अपने हाथों से किसी पात्र में भर के रख दिया, हमें चाहते हैं इसको अपने कंधे पे लेके अपने हाथों पे रख के इसको भगवान को ही समर्पित करेंगे, तभी हम इसको नीचे रखेंगे, उससे पहले इसको न रखें। और पंडित जी, सावन के महीने में मंदिर में क्या कुछ व्यवस्थाएं, किस तरीके से जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, मंदिर के इतिहास में बताइएगा आखिरी साल। श्रावण के महीने में देखो यहाँ पे निरंतर सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक भक्तों को तांता लगा रहता है। और जो भी यहाँ पे शिव भक्त आते हैं, कांवड़ी आते हैं, उनके लिए यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। लंगर की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, फलाहार की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उनको हर प्रकार से मंदिर की तरफ से सहयोग मिलता है, मंदिर प्रशासन की तरफ से उनको सहयोग मिलता है, और साथ साथ में प्रशासन की तरफ से उनको पूरा सहयोग, रहने की व्यवस्था, हर प्रकार की चीज़ सुविधा उनको यहाँ पे प्रदान की जाती है। मंदिर का इतिहास के बारे में? मंदिर का इतिहास देखो, जो ये मंदिर है ये पंचकुला हरियाणा में पड़ता है, सकेतड़ी गांव में। महादेवपुर यहाँ का जगह का नाम है। तो ये काफ़ी मतलब पांडवों के समय से यहाँ पे भगवान शंकर स्थापित है। यहाँ पे पांडव आए थे अपना ज्ञातवास के समय, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ समय रह के भगवान की पूजा अर्चना करी थी। साथ साथ में नाग देवता भी यहाँ पे हुए, नाग देवता गुफा भी है। तो तब से यहाँ पे निरंतर भक्त दूर दूर जो भक्त यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो दूर दूर जगहों से भक्त आते हैं। हर सोमवार को, हर श्रावण के महीने में बहुत लाखों भक्त यहाँ पे आके जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पंडित जी, कोई समय है इस श्रावण के महीने में जलाभिषेक का कोई समय है, या आप कभी भी कर सकते हैं जलाभिषेक? वैसे तो श्रावण के महीने में आप कभी भी जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन जब कांवड़ का जल चढ़ाना हो तो कांवड़ के लिए समय होता है कि जब हम इसका समय है 23 तारीख को सुबह 4:30 बजे से और रात 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक का समय है। इस बीच में जो शुभ मुहूर्त माना जाता है, जो कांवड़ वालों को जो जड़ चढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल तमाम जो जानकारी है पंडित जी ने बताई कि आज से जो श्रावण का पवित्र महीना है उसकी शुरुआत होने जा रही है और भगवान शिव को ये समर्पित है। और बताते हैं कि भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सच्चे मन से जो मनोकामना मांगते हैं और जो व्रत करने की जो विधि है और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये पंडित जी ने बताया। और तस्वीरें जो हैं आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त हम सकेतड़ी में भगवान जो शिव का मंदिर है वहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और ये जो सावन का महीना है ये लगातार चलेगा और जिसमें 4 सोमवार का जिक्र पंडित वेद प्रकाश उन्होंने किया है। और लगातार दूर दराज से जो हैं यहाँ पर भक्त पहुँचे हैं, मनोकामनाएं जो हैं वो मांगते हैं। और इस तरीके से जो है लगातार जो पूजा विधि है वो चलती है। और तमाम जो जानकारियाँ हैं वो पंडित जी ने ज़ाहिर तौर पर बताई। तो सावन का पवित्र महीना है और आप भी मंदिर आकर
भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। अगर नहीं पहुंच सकते तो उसके बारे में भी पंडित जी ने विस्तार से उस बारे में जानकारी बताई है। तो सावन के महीने की पवित्र शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। बहुत से शिव भक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप बताइएगा कि कब से जो है आप सावन के महीने में पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं और मंदिर में कब से आप मनोकामनाएं मांगने के लिए आ रहे हैं, बताइएगा। मैं तो 25 सालों से आ रही हूँ इस मंदिर में। इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा अंदर से प्रेम भावना जुड़ी हुई है और भोलेनाथ की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हर साल आते हैं सावन में तो कम से कम 3 या 4 बार जरूर आ जाते हैं। 25 सालों से लगातार ऐसे ही हमारे पूरे फैमिली आते हैं। हाँ जी। आप बताइएगा। सावन के अदर भी हम लोग आते हैं और हम तो 20 साल से आ रहे हैं और 20 साल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग का मतलब है यहाँ पे श्रद्धा है शिवलिंग का हम लोग का। उसके बाद हम लोग का हर मनोकामना पूरा होता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे पंडित लोग भी सही हैं सारे मतलब यहाँ पे मैंने सब सही है। हाँ सब सही है। आप किस तरीके से सावन के महीने में पूजा अर्चना करते हैं, थोड़ा सा बताइए। अब जैसे दूध है, प्रसाद है, शिव जी का जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्थर, धतूरा, ये सब मार्केट में मिल जाता है। वो सब लेके हम लोग आ जाते हैं। वो सब से जल, रुद्राभिषेक होता है। लेकिन यहाँ भीड़ इतना रहता है कि यहाँ पे मतलब हम लोग सिर्फ जल ढारते हैं। सारे श्रद्धालु वगैरह आते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मतलब दिक्कत होती है भीड़ से। बट यहाँ पर सावन के अलावा आने पर रुद्राभिषेक वगैरह कराने पर पंडित जी लोग बहुत अच्छे से नियम कानून के साथ सारा कराते हैं। अभी तो शुरुआत है, जब मुझे लगता है कि जब सावन का पहला सोमवार आएगा मंडे आएगा फिर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रस होगा। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उस दिन रस होगा। इसलिए उस दिन तो लाइन यहाँ से गेट तक लगा रहेगा लाइन। फिर आप चारों सोमवार आएंगे। हाँ, चारों सोमवार आएंगे। हम लोग अदर भी आते हैं, सावन से भी अलग हट के भी आते हैं। हर मंथ हम लोग आ ही जाते हैं 1-2 बार। हर मंथ आते हैं यहाँ पर 1-2 बार। सावन में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर, इसलिए कि कांवर वगैरह से सारे सब आते रहते हैं तो थोड़ा देख के भी यहाँ अच्छा लगता है जैसे साक्षात भगवान यहाँ पे आ चुके हैं भोलेनाथ गौरी माता के साथ। तो थोड़ा वो चीज़ ज़्यादा यहाँ पर वो लगता है इस वजह से। किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं जब आप व्रत करते हैं या सावन के महीने की आप शुरुआत करते हैं? तो उसके लिए तो हर ये मतलब है, पूजा है तो पूजा के लिए तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें लहसुन प्याज का मतलब परहेज रखना पड़ता है। फलाहार हम लोग एक बार करते हैं व्रत में जब रहते हैं तो। और सावन में तो लहसुन प्याज लोग कितने लोग नहीं खाते, कितने लोग खाते हैं। ये अलग अलग भक्त का नियम कानून है। कितने लोग पूरे सावन नंगे पैर ही चलते हैं, पूरे मंथ नंगे पैर चलते हैं। मतलब खाना पीना में भी लहसुन प्याज हो गया या पूरे सावन मतलब बिल्कुल बिना नमक का खाना खुना खाना, ये सब अपनी अपनी श्रद्धा है। अपने भक्त का श्रद्धा है कि कैसे क्या करेंगे। तो तमाम जो शिव भक्त हैं वो दूर दराज से पहुंच रहे हैं। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और पहला जब सोमवार आएगा तो जैसे भक्त जिक्र कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से पहुंचेंगे और जलाभिषेक करेंगे, मनोकामनाएं भगवान शिव से मांगेंगे। कैमरा पर्सन जगी के साथ अतुल वर्मा, पंचकुला सकेत।